बहुत थक गया हूँ हिना। मैं भी। हमें चुनो या धीरज को चुनो, पूरी जिंदगी अपनी शक्ल मत दिखाना। अभी ये धमकियां बर्दाश्त नहीं होती है धीरज। माँ ने भी धमकी दी है, तुमसे शादी की तो वो कुछ कर लेंगी। कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में ये सब भी देखना पड़ेगा। आज स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चढ़ा, क्लाइंट से अच्छी खासी ब्रोकरेज मिली है, सब खुश थे। मेरे लिए इन सब खुशियों के कोई मायने ही नहीं है हिना। पता नहीं ये सब लोग हमें एक साथ जीने भी देंगे या नहीं। अगर साथ जीने नहीं देंगे तो जिंदगी जीने का क्या मतलब है धीरज? ऐसे में हमारे पास एक होने का सिर्फ एक ही रास्ता है हिना, हम एक साथ मर जाते हैं। उन्हें प्रॉब्लम तो हमारे एक साथ जीने से है ना। क्या हुआ ये सब? कैसे? किसने गोली मारी? मालूम नहीं आंटी, पुलिस अभी ऑफिस कॉम्प्लेक्स पहुंची है, इंक्वायरी कर रहे हैं वो लोग। लेकिन ये हुआ कैसे नितिन? किसने मारा? पता नहीं अभिनव, मैं जस्ट अपनी गाड़ी से उतरा, धीरज को गिरा हुआ देखा। धीरज कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा? अभी कुछ नहीं बोला, अंदर लेकर गए, लेकिन क्या नितिन? उसकी बॉडी में कोई हरकत नहीं थी। ब्रॉड डेड केस था ऑफिसर। स्कल के अंदर हमें एक गोली मिली। गोली सर के पीछे से होते हुए अंदर घुसी। डॉक्टर साहब, सिर्फ एक गोली मिली है? जी हाँ, गोली चलाने वाला बहुत होशियार था, उसका निशाना बहुत पक्का था। जान लेने के लिए एक ही गोली काफी थी। तुझे पता नहीं चला गोली कहाँ से चली? नहीं सर, गोली चलने की तो आवाज ही नहीं आई। हमने तो सिर्फ धीरज सर को गिरते हुए देखा। आप किसी से ही पूछ लो। हाँ सर, हमने भी सिर्फ गिरते हुए देखा। ताज्जुब है सर, गोली चली लेकिन आवाज नहीं आई। टेरेस है? हाँ सर, और कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी भी लगे हैं। ऑफिस कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी घनश्याम जी सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, पर उन्हें भी समझ नहीं आई गोली कहाँ से चली है। धीरज और हिना ने साथ आत्महत्या का प्लान बनाया। क्या ये उसी प्लान का हिस्सा था? अगर ये उसी प्लान का हिस्सा था तो क्या फिर इस प्लान का कोई दूसरा पहलू भी था? जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली थी, जिनके बारे में धीरज के परिवार वालों को भी कोई अंदाजा नहीं। हाय रशिका, तुम्हें कुछ पता चला? कोई कॉल या मैसेज? किसका कॉल या मैसेज? वो धीरज को गोली लगी। हाँ? कहाँ हुआ ये रशिका? हाँ? बोलो, बता क्यों नहीं रही हो? धीरज के पार्टनर नितिन का मैसेज आया था मुझे, उसने तुम्हें बताने को कहा। धीरज इज नो मोर। हिना, खबरदार, जो मेरे बच्चे के पास जाने की कोशिश भी की तो जो कुछ भी हुआ सिर्फ इसकी वजह से हुआ। इसने मारा सर, मेरे बच्चे को खूनी है ये सर, खूनी है, इसने मारा मेरे बच्चे को। नाम क्या है तुम्हारा? हिना खान। सर, जैसे ये हादसा हो गया हम लोगों ने तुरंत टेरेस चेक किया। हमें लगा कोई भाग ना जाए, इसलिए हम लोगों ने सीढ़ियाँ और लिफ्ट दोनों बंद कर दी, लेकिन हमें कोई शूटर नहीं मिला। दूसरी सीसीटीवी का फुटेज रिवाइंड करो। जी। बस यही रोक दो, अभी इसको स्लो मोशन में चलाओ। बस। मतलब गोली टेरेस से नहीं चली, गोली यहां से चली है, गेट के पास से। तो करो जरा गोली वहां से चली है, वो जो गेट के पास ग्रिल है वहां से।
घनश्याम जी, इस तरफ कोई सीसीटीवी नहीं है? नहीं सर, उस तरफ तो कोई नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी तो यहीं पर है, फिर भी तुमने नहीं देखा? सर मेरी ड्यूटी गेट पर है और मेरा ध्यान भी उस तरफ रहता है। मुझे पता ही नहीं चला गोली कहाँ से चली। मतलब गोली चलाने वाले को पता था कि तुम्हारा ध्यान उस तरफ रहता है और यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। तनुश्री, तुषार, तुम दोनों धीरज के ऑफिस में काम करते हो ना? जी सर। यस सर। कोई अंदाजा है तुम लोगों को ये काम किसने किया होगा? टाइम और स्पॉट चूज करके गोली मारी गई। तुम्हारे बॉस धीरज का तो रूटीन होगा ना, उसी टाइम पे आना और गाड़ी यहाँ पार्क करना। सर धीरज सुबह 8:45 तक ऑफिस पहुंच जाते थे और हम लोग भी स्टॉक मार्केट खुलने के 45 मिनट पहले तक ऑफिस पहुंच जाते हैं, ये कोई 8:30 तक। सर रोज मंडे टू फ्राइडे धीरज इसी समय पर आते थे, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये सब किसने किया होगा। मेरा बेटा धीरज और हीना दोनों आपस में शादी करने की जिद पर अड़े हुए थे। हीना और उसकी फैमिली ने मारा सर मेरे बच्चे को। कितकी जी, हीना और उसकी फैमिली से हम जरूर पूछताछ करेंगे। नहीं सर, ऐसे पूछताछ करने से नहीं बताएंगे वो। सर उन्हें जेल में डालकर उनकी हड्डियां तोड़ दीजिए। उस हीना ने पता नहीं क्या किया, मेरे बच्चे को 5 साल से अपने वश में कर रखा था। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर रखा था कि मेरा बेटा कुछ भी करता था तो समझ में नहीं आता था उसे। अब्बू, अब देखिए मैं, हाँ बेटा। सुना आपने, धीरज को किसी ने गोली मार दी है। क्या बात कर रहा है तू? पुलिस का फोन आया था मुझे, पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। अयाज, किसने मारा धीरज को? मुझे क्या मालूम अब्बू। केतकी जी ने ऐसा क्यों कहा कि तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मिलकर धीरज को मार डाला? मुझे नहीं पता मैम, वो ऐसा क्यों कह रही है। मैं और धीरज तो अभी हनीमून की प्लानिंग कर रहे थे। हनीमून? वो दोनों तो अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, उस जीवन को जिसमें वो चाह कर भी एक नहीं हो पा रहे थे, इसलिए एक साथ मरना तय किया था। ऐसे में सवाल उठता था कि ये हनीमून की बात कहां से आई? क्या हिना झूठ बोल रही थी? 2 महीने पहले हम सुसाइड प्लान करने का सोच रहे थे। हम थक चुके थे अपने परिवारों से। मजहब अलग होने की वजह से उन्हें हमारी शादी मंजूर ही नहीं थी। 5 सालों से हमने हमारे घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की। उनका भरोसा तोड़कर अपनी जिंदगी नहीं बसाना चाहते थे। 1 मिनट है ना, तुमने कहा कि तुम दोनों 2 महीने पहले सुसाइड प्लान कर रहे थे। नहीं किया, अच्छी बात है। फिर तुम कह रही हो कि तुम दोनों हनीमून का प्लान बना रहे थे। जब तुम्हारी शादी में इतनी मुश्किल थी तो फिर हनीमून का प्लान कैसे बन रहा था? क्योंकि हमारे जिद और हमारे प्यार के खातिर हमारे परिवारों ने हार मान ली थी। केतकी, तुम्हारा बेटा जो है ना, तुमसे ज्यादा जिद्दी है। जिद की भी कोई हद होती है रमेश। शबाना, अयाज, मैं हीना के साथ हूँ। क्या कह रहे हो अप्पू? हीना की जिद हमारा जीना मुहाल कर देगी। की तरह आप भी बावले हो गए हैं क्या? हमारी बेटी किसी और मजहब के लड़के से निकाह करेगी? अरे ये सोच भी कैसे लिया आपने? मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता शबाना। तो क्या उसके लिए अपना ईमान कुर्बान कर दें? हरगिज़ नहीं। नहीं मतलब नहीं। हीना इस घर में बिल्कुल नहीं आ सकती। अगर वो इस घर में आई ना तो इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। और हिना से शादी नहीं हुई ना तो धीरज भी अपनी जान देने के लिए तैयार है। अपनी अहम, अपनी जिद को थोड़ा साइड में रख करके सोचो। अरे किसी को तो झुकना पड़ेगा ना। अगर झुकना है तो हीना को झुकना होगा अब्बू। अयाज सही बोल रहा है। किसी को झुकना नहीं पड़ेगा। हिना और धीरज ने तय किया है कि निकाह के बाद वो दोनों अपना अपना मजहब मानेंगे। इससे ज्यादा समझदारी वाला फैसला हो नहीं सकता। पिछले 5 साल में हम अपना चैन सुकून सब खो बैठे हैं, बस अब और नहीं। अब मैंने फैसला कर लिया, अब इस बात पर और कोई बहस नहीं होगी। बस केतकी, मैंने अपना फैसला सुना दिया। धीरज हीना से ही शादी करना चाहता है और मुझे मंजूर है। 5 साल की रिलेशनशिप और इतनी जद्दोजहद के बाद धीरज और मेरी एंगेजमेंट हो पाई थी। लेकिन दोनों परिवारों में हर कोई खुश नहीं था। अगले महीने शादी थी हमारी। 5 साल तक दोनों के घर वाले शादी के खिलाफ थे। जब मान गए तब धीरज की हत्या हो गई। कुछ अजीब नहीं है ये। तुम लोग सुसाइड करने वाले थे ना, कहीं धीरज की हत्या उसी से तो जुड़ी नहीं है? वैसे प्लान क्या बनाया था सुसाइड का? हमने कोई प्लान नहीं बनाया था, बस तय किया था कि साथ में मर जाएंगे।
लेकिन उसके पहले एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे और उस कोशिश में हम कामयाब रहे। हमने सुसाइड को एक आखिरी ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया था। तो फिर एंगेजमेंट के बाद भी धीरज की मम्मी धीरज की हत्या के लिए तुम्हारी फैमिली को क्यों जिम्मेदार बता रही है? सर, मुझे सच में नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है। तू यहाँ भी आ गई? निकल यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। अरे कितनी बेशरम लड़की है, सुनाई नहीं देता तुझे? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अरे आपको बताया ना, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। और आपको क्या पूछना है? अयाज, तुम, तुम्हारी अम्मी शबाना और अब्बू कलीम तीनों मुझे 15 मिनट के अंदर पुलिस स्टेशन में चाहिए। अगर नहीं पहुंचे तो हम वहां पहुंचेंगे और घसीट कर पुलिस स्टेशन लेकर आएंगे। लो भुगतो अब्बू। अभी तक पुलिस धीरज के कत्ल का इल्जाम लगा रही थी, अब धमकी दे रही है। अब हम लोग कितना भी बोल लें कि हमने कुछ नहीं किया है, वो हमारी नहीं मानने वाले। क्या जरूरत थी आज? क्यों? आपको वाकई में लगता है कि धीरज का कत्ल मैंने करा है? क्या धीरज शाह की हत्या के पीछे कोई साजिश थी? कोई ऐसी साजिश जिसमें उसके और हिना के रिश्ते से जुड़ी नाराजगियों को बड़ी आसानी से जोड़ा गया था? 5 सालों का प्यार और उसके खिलाफ 2 परिवार, क्या यही वो कंधा था जिस पर रखकर गोली चलाई गई थी? 8 mm। अब इसका साइलेंसर, ये गन, साइलेंसर और एक बॉक्स बुलेट, कितना? 24,000 फाइनल है, ठीक है? बाप बेटी की जिद को दिल पर पत्थर और आंख पे पट्टी बांधकर मान लिया था हमने। कलीम खान, आपके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि आपको सब कुछ पता है। तो आपके यहाँ से तो किसी ने... सही बात है, जैसे इनके चेहरे पे लिखा हुआ है कि मैंने ही सुपारी दी थी धीरज को मारने की। और आप चेहरे पे क्यों जा रही है? तो इल्जाम लगा चुके कि मैंने किया है। तो तू ही बता दे, किसको सुपारी दी थी तूने? आप पता लगाओ, इन्हें भी सुकून पड़ जाएगा। अगर धीरज का कत्ल इसने किया है तो आप इसे छोड़िएगा। वाह, यही बाकी रह गया था। देखिए, पहले से ही इस धीरज की वजह से हमारे घर में दुख और तनाव का माहौल है। अब जब वो नहीं रहा तो हालात और बिगाड़ गए हमारे लिए। और आप जाके उस धीरज की मां को उठाइए, वो भी तो इस रिश्ते के खिलाफ थी। धीरज एक मुसलमान लड़की से प्यार करता था, उससे शादी कर रहा था, तो क्या एक मां बेटे को नहीं मरवा सकती? लेकिन नहीं, गोली चली तो आपने हमारे ऊपर उंगली उठाई। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए। शांत रहे, फालतू में इस मर्डर केस को धर्म का रंग मत दे। हम दे रहे धर्म का रंग, वो लोग दे रहे हैं। वो लोग धर्म का रंग नहीं दे रहे हैं, उन्होंने सिर्फ उंगली उठाई है। हिना ने भी तो अयाज का नाम लिया है। बावली हो गई है ना 5 साल से। पहली बात तो ये सब कुछ होना नहीं था, और हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार वो खुद है। पक्का सुपारी निकली थी सर। शूटर को धीरज के रूटीन का पता था, कहां से आता है, गाड़ी कहां पार्क करता है, ठोस प्लानिंग की थी। बिल्कुल सही स्पॉट चुना, साइलेंसर के साथ आया और टारगेट पर गोली चला दी। इतना सटीक निशाना कोई प्रोफेशनल शूटर होगा सर। इस अयाज के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं, पर उसके जताए हुए शक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। धीरज की मां भी इस रिश्ते से खफा थी। धीरज के भाई अभिनव से बात करते सर, मुझे काफी सुलझा हुआ लगा वो, शायद उससे कुछ पता चले। ठीक है, बात कर लो उससे। और धीरज के पार्टनर नितिन से भी बात कर। हो सकता है धीरज ने नितिन को कुछ बताया हो कि दोनों परिवारों का धीरज और हिना की शादी के लिए मान जाने के बाद भी उसे अयाज से कोई डर था। आप मुझसे पूछ रही है मेरी माँ ने धीरज की सुपारी दी उसको जान से मरवाने के लिए, वो भी अपने सबसे लाडले बेटे को। तुम्हारी माँ ने तुरंत हिना और उसकी फैमिली का नाम लिया, क्यों? बेवजह कुछ नहीं कहा उन्होंने। इस रिश्ते की रजामंदी में हिना की माँ और भाई दोनों खुश नहीं थे, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अम्मी, हिना कहाँ है? रशिका के यहाँ रुकी हुई है। समझाओ उसको, बोल कि घर वालों के साथ नाटक ना करे। सुनेगी वो? कभी सुनी है उसने हमारी? और एक तेरे अब्बू। अयास, तेरे फोन रिकॉर्ड से पुलिस कोई केस तो नहीं बना बैठेगी? अम्मी, तुझे भी लगता है कि धीरज का कत्ल मैंने करा है? और वैसे भी फैमिली के खिलाफ सोचेगी तो बोलेगी भी वैसे ही, और तू भी यही सोच। ज्ञान मत झाड़ो कि धीरज और हिना खुश थे। नितिन, अनुष्य, तुषार, मुद्दे पर आओ।
और वो बताओ जो तुम तीनों जानते हो। सर वो नितिन ने हमें एक बात बताई। सर सिर्फ डाउट है, कुछ पक्का नहीं है। अच्छा पक्का हम देख लेंगे, तुम बस बताओ। सर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक भाई दूसरे भाई को मार सकता है? भाई मत, अभिनव की बात कर रहे हो? अभिनव, तुमको इम्पोर्टेंट बात बताना तो नहीं भूल गए? नो मैम, आप मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछ रही हैं और आप चाहती हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरी माँ ने सुपारी दी धीरज को मरवाने की। मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ और वैसे भी मैं अपनी वाइफ के साथ अलग रहता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि माँ ऐसा नहीं कर सकती। काम क्या करते हो तुम? स्टॉक ब्रोकर हूँ मैं भी, अलग ऑफिस है मेरा। अभी यहाँ तुम्हारा कोई स्टाफ नहीं है, बताओ क्या बात है? धीरज से धंधा अलग होने के बाद अभिनव काफ़ी नाराज़ था। कौन सा धंधा? ये स्टॉक ब्रोकिंग वाला? हाँ सर, 2 साल पहले तक दोनों पार्टनरशिप में काम करते थे, फिर अलग हो गए दिल में कड़वाहट लेकर। फिर मैं धीरज का पार्टनर बना। ऐसे बात करेगा तू अपने भाई से? अभिनव, धंधा रिश्ता देख कर नहीं चलता है। बिजनेस में सबसे पहले प्रॉफिट मायने रखता है। अंदाजे हर बार सही नहीं होते हैं और ऐसा पहले भी होता आया है जब हमारे किसी स्टॉक ने अंदाजे के हिसाब से परफॉर्म ना किया हो। अभिनव, पर मैं ऐसे तुम्हारे अंदाजे पर पैसा नहीं गवा सकता हूँ। मैं? इस बिजनेस में हमसे मैं कैसे हो गया? मैं इसलिए क्योंकि इस बिजनेस में 70% इन्वेस्टमेंट मेरा है। इतना बड़ा कैपिटल मैं लेकर आया था, पैसे मेरे खर्च हो रहे हैं। और वैसे भी कंपनी चलाने के जो तुम्हारे आइडियाज है ना, वो पुराने हो चुके हैं। मार्केट की समझ नहीं है तुम्हें? मुझे समझ नहीं है मार्केट की। हाँ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पुराने तौर तरीकों से अब काम नहीं चलता है। आज के टाइम पे मार्केट में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि फंड्स को संभालने के लिए नॉलेज चाहिए। जाना है तो जाओ, लेकिन ये फालतू के इमोशंस यहाँ मत दिखाओ। अभिनव ने धंधा ही अलग नहीं किया, बल्कि अपनी वाइफ के साथ दूसरे घर में भी रहने चला गया। और अब अपने भाई धीरज से बदला लिया। मुझे नहीं लगता कि धीरज को हिना के रिश्ते की वजह से कोई मार सकता है। वो झगड़ा तो पहले ही खत्म हो गया था। अगर इस वजह से धीरज को मारा होता तो ये काम पहले भी हो जाता। इसमें 5 साल थोड़ा लगते सर। सुनो, तुमको लगता है माँ ने किया होगा ये सब? अंजलि, माँ कैसे? वो किसी सुपारी किलर तक कैसे पहुंची होंगी? मैं सोच रही थी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माँ ने इसके लिए धीरज के ऑफिस में किसी से बात की हो। मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। हाँ लगा तो, लेकिन मेरी बात मानते हो, इन सब चीजों से जितना दूर रहे ना उतना अच्छा है। लेकिन तुषार, नितिन ने हमें कुछ और बताया है और पुलिस को कुछ और। अरे छोड़ना, तो इतना दिमाग क्यों लगा रही है? लेकिन ये गलत है ना, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि नितिन हिना को इतना क्यों बचा। धीरज की मॉम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और उन्होंने धीरज के खून का इल्जाम लगाया है मुझ पर। ये फॉरवर्ड मैसेज मुझे आया रशिका। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही है माँ? माँ मत बोल मुझे। लेकिन आप क्यों कर रही है ऐसा मेरे साथ? क्योंकि तू इसी लायक है। जान लिया तूने मेरे बेटे की। मैंने कुछ नहीं किया है आंटी। आपने तो धीरज को मुझे आखिरी बार देखने भी नहीं दिया। आप नहीं समझ सकती मेरे दुख, मेरे तकलीफ को। मैं प्यार करती थी उससे, लेकिन आप ये शायद कभी जान ही नहीं पाएंगी। और मैं जानना भी नहीं चाहती। मेरे बेटे को छीना है तूने मुझसे, मरने के बाद सीधा नर्क में जाएगी। और जब तक जिंदा है ना, तेरी जिंदगी को नर्क मैं बना दूं। हाँ? क्यों क्यों मारा धीरज को? हिना, हिना, ये मेरी और धीरज की जिंदगी थी। मैंने कभी तेरी जिंदगी में दखल दी? मार डालूंगी तुझे आज मैं। क्या कर रही हो हिना तुम? ये मेरी जिंदगी थी अबू। मैं कभी तेरी जिंदगी में नहीं आया, बल्कि उस कमीने धीरज की वजह से तूने हम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। हिना, अयाज ने कुछ नहीं किया है। हाँ, अच्छा वो मर गया वो धीरज। उस कमीने की वजह से तू हम सबसे, अपने परिवार से दूर हो गई थी। हिना, तुम आओ मेरे पास, बैठ रही हो। संभालो अपने आप को। कैसे संभालो अब्बू? हाँ तो जो बोया उसको काटना। अब जो भुगत रहे थे और अब भी भुगत रहे हैं, उसका एहसास है तुझे? बस करो शबाना। बस करो तो इसे बोलना चाहिए था आपको, बहुत पहले। और तू मेरा गिरेबान पकड़ रही है? मैं रात भर पुलिस स्टेशन में था, तेरा नाम उछाला जा रहा है, उन्होंने मुझे मुजरिम मान लिया है। और वहां जाके मालूम क्या पड़ता है कि धीरज का खून उसके भाई अभिनव ने करा है। हाँ, माँ बाप सब मिले हुए हैं।
भाई ने भाई का खून करा है और वो रोटियां हम। बैठ। पहले सबूत ढूंढिए फिर सवाल कीजिए मुझसे। तुम्हारी अपनी भाई के साथ रंजिश, अपनी माँ के साथ अनबन। अच्छा मौका मिला तुझे धीरज और हिना के रिश्ते के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने का। हाँ ठीक है, मैंने मारा धीरज को, गया उसके ऑफिस, निशाना लगाया, चला दी गोली। खुश? हीरो, तेरे भाई का मर्डर हुआ है, कोई फूड डिलीवरी नहीं हुई जो हम खुश हो जाएंगे। बैठ जा चुपचाप। सर हम दोनों भाइयों के बीच अनबन थी। मेरे और धीरज के झगड़े में माँ ने भी धीरज का साथ दिया था, इसलिए सर मैं अपनी माँ से खफा था। लेकिन सर मैं खफा था, हूं नहीं। हाँ माँ, अलग होना चाहता हूँ धीरज से। अभी को अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, करने दो माँ। क्या बोल रहे तुम दोनों? दो भाई आपस में झगड़ोगे अच्छा लगता है क्या? एक ही छत के नीचे रहकर तुम दोनों अपना अपना अलग अलग काम करोगे। ये कंपनी साथ में शुरू करने की बात हुई थी ना? एक छत के नीचे नहीं माँ, मैं और अंजलि दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अरे ऐसी क्या बात होगी, कौन सा बड़ा झगड़ा हो गया कि हमसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला ले लिया तुम लोगों ने? बस 1 महीना और, मैं और अंजलि दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी इसके अहंकार से थक चुका हूं मैं। अपनी कंपनी शुरू तो कर, फिर मालूम पड़ेगा कंपनी चलाना कितना मुश्किल होता है। हाँ, जैसे बिजनेस तेरे पैसों पर चल रहा था। तो नहीं चल रहा था क्या? धीरज, अभिनव, चुप हो जाओ तुम दोनों। क्या हो गया तुम दोनों को? कुछ नहीं हुआ है, जो गलत हो रहा था उसे सुधार दिया जाएगा अब। अभिनव, तुम अपने भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और अंजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी बात मानने की? माँ, हमने साथ में तय किया है धीरज को अकेले उनका बिजनेस करने दिया जाए। वैसे भी उनका बिजनेस और हिना को पाने की कोशिश अकेले ही करे वो। हमारे बस में नहीं अब उनका साथ देना। 1 मिनट, ये हिना का नाम बीच में क्यों आ रहा है? हिना का नाम मत लो अंजलि, वैसे भी अब बस 1 महीने की बात और है। नहीं, ये अंजलि हिना का नाम बीच में क्यों ला रही है? बस करो धीरज, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे मैं बीच में लेकर नहीं आ रहा हूं। और अंजलि ने हिना का नाम लिया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं तुम्हें। ये क्या बोल कर गया धीरज? पता नहीं माँ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, करने दो उसे जो करना है। सर मैं उस इंसिडेंट से बाहर आ चुका हूं। आज मेरे पास अपना घर है, टाइम पर EMI भर रहा हूं। सर अगले साल बच्चे की प्लानिंग भी की है। सर आप बताइए मेरे पास उसको मारने का क्या कारण है? तुमने कहा कि बहुत सी चीजें तुमने बीच में नहीं लाई, क्या थी वो चीज? सर अब क्या मतलब उस बारे में बात करके? मेरा भाई अब रहा नहीं, और वैसे भी सर धीरज और मेरे बीच जो अनबन थी वो बिजनेस को लेके ही थी। और रही बात घर छोड़ने की, तो वो घर 5 लोगों के लिए बहुत छोटा था सर। पर वो बहुत सी चीजें क्या थी अभिनव जो उस दिन तुमने नहीं कही? नितिन था सर। नितिन और धीरज दोनों बैचमेट्स थे। जब हमारा झगड़ा हुआ मैं तभी समझ गया था सर कि धीरज मुझे आउट करके नितिन को इन करना चाहता है। और तू आउट नहीं होना चाहता? और धीरज और मेरे झगड़े के बारे में भी आपको नितिन नहीं बताया होगा सर, राइट? तुम ये कहना चाह रहे हो कि नितिन ने ये झांसा दिया? मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ सर, मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ और आपके शक को दूर कर रहा हूँ। सर मेरे पास कोई वजह नहीं थी धीरज को मारने की, और ना ही माँ ने ऐसा किया होगा। सर माँ को प्रॉब्लम थी तो हिना से थी, जो कि 5 सालों से थी। और सर मेरा भाई कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। दूध पीता बच्चा मतलब कहना क्या चाहते हो? मतलब सर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई एक दिन आता है और धीरज को गोली मार देता है? सर धीरज को कुछ तो अंदाजा हुआ होगा कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, और हिना और नितिन ये दोनों सबसे करीब थे उसके। तो ये कैसे हो सकता है कि उसने हिना और नितिन को कुछ ना बताया हो? बताया होता तो हिना और नितिन के पास क्या कारण था इस बात को छुपाने? अजीब है सर, ये नितिन अभिनव पे बॉल फेंक रहा है और अभिनव वापस नितिन पे बॉल फेंक रहा है। लेकिन इस नितिन के पास क्या मोटिव हो सकता है अपने ही पार्टनर को मरवाने का? धीरज! धीरज को गोली लगी है। हाँ? धीरज के पार्टनर नितिन का मैसेज आया था मुझे, उसने तुम्हें बताने को कहा है। लेकिन ये हुआ कैसे नितिन? किसने मारा? पता नहीं अभिनव, मैं जस्ट अपनी गाड़ी से उतरा, धीरज को गिरा हुआ देखा। सर नितिन और धीरज के बीच पार्टनरशिप में कोई गड़बड़ हो सकती है, या फिर हिना के साथ कोई गड़बड़? सर हिना की फैमिली के साथ अभिनव की फैमिली के भी सारे फोन रिकॉर्ड्स छान मारे, लेकिन लगता नहीं कि इसमें कुछ गड़बड़। ना ही कोई सस्पिशियस फोन कॉल्स हुए हैं और ना ही पैसे को लेकर कोई लेन देन की बात जिससे सुपारी किलिंग का शक हो। हमारे पास अभी तक शूटर्स की कोई खबर नहीं है। खबरी नेटवर्क क्या कर रहा है? वो लोग भी काम पर लगे हुए हैं सर। बहुत से सुपारी ड्रग्स का पता किया उन लोगों ने, लेकिन धीरज के नाम की सुपारी निकालने की मार्केट में कोई खबर नहीं। हिना के भाई अयाज को भी ठीक से चेक किया, लगता नहीं कि उसका इसमें कुछ हाथ होगा। लेकिन किसी ना किसी का तो हाथ जरूर है। एक काम कर सकते हैं सर, ये नितिन और हिना इन दोनों से अलग अलग पूछते हैं। अभिनव का शक बेवजह नहीं होगा, धीरज ने इन दोनों को कुछ ना कुछ तो बताया होगा। अगर धीरज ने नितिन और हिना को कुछ बताया होगा तो ये लोग हमसे क्यों छुपा रहे हैं?
इस कहानी का सच धीरज से जुड़े सभी लोगों को चौंकाने वाला था। पुलिस ने बुलाया, पता नहीं क्या बताऊंगा उन्हें। मुझे भी पुलिस ने बुलाया है, पता नहीं क्या पूछेंगे वो। तुषार, तनुश्री, अगर सेंसेक्स 50 पॉइंट बढ़ता है तो एसटी कॉर्पोरेशन के लॉट खरीद लेना। मैं 2-3 घंटे में वापस आ रहा हूँ। जी सर। तुषार, नितिन का चेहरा देखा तुमने? पुलिस को पक्का कुछ भनक लगी। 5 साल का रिश्ता हिना और धीरज के बीच, क्या इस रिश्ते में तनाव आ गया था? कोई खटास थी या किसी धोखे की संभावना थी? क्या दोनों में से किसी एक की कोई ऐसी सच्चाई थी जो दूसरे को नहीं पता थी? तुम्हारे और हिना के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी? कुछ नहीं पक रहा था सर, कैसी बात कर रहे हैं? आपको इसलिए शक हो रहा है ना क्योंकि मैंने रशिका से हिना को धीरज की मौत के बारे में बताने के लिए कहा था। सर, मैंने रशिका को इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि हिना का फ़ोन बिजी आ रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे मैसेज करके ये बताऊं धीरज अब नहीं रहा। 5 सालों से धीरज और हिना साथ थे पर एक नहीं हो रहे क्योंकि दोनों फैमिली शादी के लिए तैयार नहीं। दोनों अलग होने ही वाले थे तब तुम्हारी एंट्री हो जाती, फिर तुम्हारा और हिना का किस्सा शुरू हो जाता है। लेकिन अचानक से तुम्हारे लिए सारा मामला गड़बड़ा जाता है क्योंकि दोनों फैमिली शादी के लिए तैयार हो जाती। हिना को पाने के लिए तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता, पर तभी अचानक धीरज ही रास्ते से हट जाता है। वाह सर, क्या कहानी बनाई है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे और हिना के बारे में आपने सोचा भी क्यों। 1 मिनट के लिए भूल जाइए मैंने धीरज को मरवाया होगा। अगर मेरे और हिना के बीच में कुछ होता, धीरज को पता नहीं चलता, वो ये होने देता? धीरज हिना से कभी नहीं पूछता, वो आपको नहीं बताती। हो ही नहीं सकता कि धीरज की जान को खतरा हो और उसने तुम्हें ना बताया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था, और अगर था भी तो धीरज ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। और जहाँ तक बात मेरे भाई अयास की है, मुझे सच में नहीं पता कि उसने कुछ किया है या नहीं। पर तुमने नितिन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। क्या बताऊं नितिन के बारे में? और नितिन के बारे में बताने जैसा क्या है मैम? वो पहले धीरज का दोस्त था और फिर पार्टनर बना। बस पहले आप मुझे अभिनव के बारे में पूछ रहे थे, अब नितिन के बारे में पूछ रहे हो। आपको लगता है कि मेरा और नितिन का अफेयर था, है ना? और धीरज की मौत इसीलिए हुई क्योंकि वो मेरे और नितिन के बीच में आ रहा था। धीरज की लाइफ में सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम तुम्हारे साथ रिश्ता जिसमें किसी की रजामंदी नहीं थी, कोई खुश नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम अभिनव और धीरज के बीच अनबन, जो 2 साल पहले उनके अलग होने पर हुई थी। अब इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में हमें धीरज के कत्ल का कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूं सर? मैंने उस शख्स को खोया है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हमारे रिश्ते में काफी अप्स एंड डाउन्स आए और बीच में तो हमने ब्रेकअप भी कर लिया था, लेकिन फिर हम दोबारा एक हुए। जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया और हमारे रिश्ते की अड़चनें दूर होने लगी और फिर धीरज का कत्ल हो गया। तुमने अभी कहा था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हाँ, हुआ था। अब आपको डेट, प्लेस, टाइम सब चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कब हुआ था ब्रेकअप? 2 साल पहले। हम खुश नहीं थे क्योंकि हमारी फैमिलीज खुश नहीं थी इस रिश्ते से, इसलिए हमने तय किया था कि अलग हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाए, इसलिए साल भर में दोबारा साथ आ गए। कितना भी घुमा फिरा के पूछ लीजिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका अंदाजा गलत है। हिना और धीरज के बीच में मैं कभी था ही नहीं, और अगर मेरे मन में ऐसा ख्याल भी आता ना, हिना कभी ऐसा नहीं करती। हिना इस रिलेशनशिप में धीरज से ज्यादा कमिटेड थी। हिना धीरज से ज्यादा कमिटेड थी मतलब कहना क्या चाहते हो? सर, हिना का धीरज के अलावा किसी से अफेयर नहीं था। किसी से मतलब मुझसे भी नहीं। मतलब धीरज का अफेयर था? सर, अभी तक आप मेरे और हिना के अफेयर के बारे में अंदाजा लगा रहे थे, अभी वो क्लियर हो। अब आप धीरज का अफेयर ढूंढ रहे हैं। हिना धीरज से ज्यादा कमिटेड थी, इसका मतलब धीरज की तरफ से इस रिश्ते में ढील थी। तुमने ही कहा है इसे। धीरज का किसके साथ अफेयर था? तो कोई अफेयर नहीं था। धीरज हिना से थोड़े टाइम के लिए अलग हुआ, इस बीच में उसने एक लड़की को डेट किया, वो कोई अफेयर नहीं था। किसको डेट किया? सर, आप सवाल पूछ पूछ कर मुझे परेशान कर रहे हैं। धीरज मर्डर केस पर अखबार वाले रोज नई कहानी छाप रहे हैं, धार्मिक रंग दे रहे हैं उसे, और अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं। इसलिए जो सवाल तुम्हें पूछूंगा उसका जल्द से जल्द जवाब दो। हमारे पास टाइम नहीं है। क्या धीरज का किसी के साथ अफेयर था?
सर 1.5 साल पहले की बात है। वो हमारे ऑफिस में इंटर्न थी। धीरज हिना से अलग होने के बाद बस अपने मन का खालीपन भर रहा था। नाम क्या है लड़की का? सोनिया दामले। 2 महीने तक हमारे ऑफिस में इंटर्न थी। कोई अफेयर नहीं था, नॉर्मल डेट थी। और साफ दिखाई देता था धीरज उसके साथ कमिटेड नहीं है। सोनिया दामले का नंबर चाहिए मुझे, तुम्हारे रिकॉर्ड में तो होगा ही। हाँ सर, हमारे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक ब्रोकिंग कंपनी में काम करते, 4th फ्लोर पर। लेकिन सर 2 साल पुराने अफेयर का धीरज के मर्डर से क्या ताल्लुक? वो हम देख लेंगे, तुम सिर्फ सोनिया का नंबर दो। सर, सोनिया को बुला लिया है, वो 1 घंटे में यहाँ होगी। मुझे लगता है धीरज मर्डर केस का ताल्लुक हिना या उसके फैमिली से नहीं, बल्कि इस 1.5 साल पुराने रिलेशनशिप से है, जो अब तक हमसे छुपी हुई थी। और इसलिए इस केस में हमें कोई लीड नहीं मिल रही थी।